नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। ब्यावरा सहित राजगढ़ जिले में मनाया गया शिक्षक दिवस। देखते रहिए यूवीएन 08 न्यूज ब्यावरा से रोहित नेवाड़ी की रिपोर्ट। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, प्रख्यात शिक्षाविद, महान विचारक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को प्रत्येक 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार कोरोना के चलते शिक्षक दिवस विभिन्न बंदिशों में रहकर मनाया गया। भारत में शिक्षकों अर्थात गुरु को भगवान का दर्जा प्राप्त है। शिक्षक के बिना समाज, संस्कृति और विकास की कल्पना तक नहीं की जा सकती। शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारी टीम ने शिक्षिका श्रीमती सुनीति राजपूत, रसायन विज्ञान की शिक्षिका, शासकीय विद्यालय ब्यावरा और शिक्षक प्रवीण सिंह राजपूत तथा सत्यनारायण भट्ट, शिक्षक भौतिकी और शासकीय कन्या की प्राचार्य सुशील कुमार गुप्ता तथा वहीं के शिक्षक हरिओम शर्मा, कपिल सोनी, सत्येंद्र अग्रवाल, देवेंद्र सक्सेना, पर्वत सिंह राजपूत आदि से शिक्षक दिवस की चर्चा की। शासकीय महाविद्यालय ब्यावरा के खेल शिक्षक श्री MS सेफी ने भी शिक्षक से संबंधित अपने विचार हमें बताए। शिक्षक दिवस पर छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षकों को तोहफे दिए, फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया, केक भी काटे गए और शिक्षकों का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। हमारे साथ ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए। आज शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर मैं देश के समस्त शिक्षक को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, शिक्षक वो नहीं जो विद्यार्थियों के मस्तिष्क में अपने विचार ठूसे, बल्कि शिक्षक वो है जो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करे। हम समस्त शिक्षक की ये जवाबदारी है कि हम उसको पूरी तरह से छात्र को विकसित करें। मैं वर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की शिक्षा नीति का अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस देश के हित में है। जय हिंद, जय भारत। बोले शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं आज सभी स्टूडेंट्स एवं शिक्षक साथियों को बधाई देना चाहता हूं। साथ ही आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज गुरु का महत्व आदिकाल से ही है। जहां माता बच्चे की प्रथम गुरु है, तो शिक्षक ज्ञान का दीपक जलाने वाला दूसरा गुरु है। पर देखने को मिल रहा है वर्तमान में गुरु शिष्य परंपरा कहीं होती जा रही है। आधुनिकता के इस दौर में जहां टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे संस्कार भी बने रहें, तो शायद जीवन का सर्वांगीण विकास होगा। मेरी यही छात्रों से उम्मीद है। धन्यवाद। बोलिए सर। आज मैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे राष्ट्र के गुरुजनों को नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे सभी शिक्षक साथियों को, सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक शब्द का अर्थ होता है शी, मतलब होता है शिष्टाचार, क्ष का मतलब होता है क्षमा और क का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ। जिसके अंदर ये तीनों गुण हों, शिष्टाचार, क्षमा और कर्तव्यनिष्ठ, वो अपने आप में एक संपूर्ण शिक्षक है। शिक्षा और विद्या दो चीज़ें होती है। शिक्षा जो आज हम विद्यालय से प्राप्त करते हैं, और विद्या जो हमें अपने गुरुओं से मिलती है, जो हमें संस्कारों से मिलती है। हमें उन दोनों से ही ज्ञान प्राप्त करना है, गुरुओं से भी और हमारे शिक्षकों से भी। और शिक्षक को हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने, परम श्रद्धेय गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के जो संस्थापक है, उन्होंने कहा है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है और भाग्य निर्माता है। वो ही इस दुनिया को परिवर्तित कर सकते हैं। शिक्षक ही इस दुनिया में क्रांति लेके आएगा, और शिक्षक के माध्यम से ही संपूर्ण विश्व में चेतना फैलेगी, संपूर्ण राष्ट्र के अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, और हमारा देश, भारत देश फिर से अखंड सोने की चिड़िया बनेगा। ये मेरी शुभकामनाएं सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनीति राजपूत, मैं उत्कृष्ट विद्यालय ब्यावरा में माध्यमिक शिक्षक हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। और आज ये टीचर्स डे शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सबसे
बोलिए। मैं सुनीति राजपूत, मैं उत्कृष्ट विद्यालय ब्यावरा में माध्यमिक शिक्षक हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। और आज ये टीचर्स डे शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देना चाहती हूँ और मेरे शिक्षक साथियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आज इस कोरोना काल की जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं उनका डटकर सामना करते हुए अपने कर्तव्यों का भली भांति अपना निर्वहन कर रहे हैं। कई सारे अपने कर्तव्यों का वो पालन कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण भी वो बड़ी बखूबी निभा रहे हैं अपना कर्तव्य, और यही सीख मैं अपने बच्चों को भी, अपने छात्रों को भी देना चाहती हूँ कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज ही कोरोना काल का जो समय है वो हमें ये सिखा रहा है कि जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं, कभी खुशियां हैं तो कभी गम भी है। और बच्चों, आज इन विषम परिस्थितियों में जिस तरह आपके शिक्षक आपका साथ दे रहे हैं आपकी पढ़ाई में, उसी तरह मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने जीवन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करें। कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी हों, परेशानियाँ चाहे कितनी भी हों, उन्हें पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी विल पावर के साथ और पूरे विश्वास के साथ। और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और अंत में मैं बच्चों को सिर्फ इतना कहूँगी कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो लोग हैं जो इसे बेहतर अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। गुड। हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे और जन टीचर हैप्पी टीचर्स डे। सर, आज शिक्षक दिवस है तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप विद्यार्थियों को? कन्या माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्यावरा से मैं सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस विद्यालय में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को की उन्नति के लिए उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि वे आगे और अच्छी उन्नति करें और अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। तो वर्तमान शिक्षकों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं सर? हमारा प्रयास तो यही है कि सभी जितने भी हमारे विद्यालय के छात्र हैं उनको सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएं, और ऐसा हमारे सारे शिक्षक साथी इसमें बराबर सहयोग कर रहे हैं कि हमारी सारी छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो। विद्यालय में सभी तरह की सुविधाएं शासन द्वारा प्रदान की गई हैं ताकि छात्राएं अपना रोज़गार भी प्राप्त कर सकें। विद्यालय में अटल लैब है जहाँ से कि वो वैज्ञानिक बन सकती हैं और आगे अध्ययन करते हुए। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा भी विद्यालय में चालू है। इसमें हेल्थ केयर और ब्यूटी पार्लर कोर्स विद्यालय में चल रहे हैं, तो इससे भी छात्राएं अपना रोज़गार स्वयं चालू कर सकती हैं। धन्यवाद सर। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? शिक्षक दिवस जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, तो हम आज के दिन यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारी छात्राएं भी उनके पद चिन्हों पर चलकर जो एक मिसाल सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने कायम की है, उसी प्रकार से कुछ मिसाल पेश करें और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। शिक्षक गुरु परंपरा आदिकाल से हमारे सनातनी एक उसमें आती है, उसी के तारतम्य में आज पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में संस्थाओं में कार्यक्रम होते मनाते, लेकिन कोरोना काल में आज वैसे ये सब संभव नहीं है। तो आज के दिन हम सभी शिक्षकों की ओर से यही अपेक्षाएं हैं कि जो छात्र हैं, विद्यार्थी जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करें और शिक्षक भी अपने कर्तव्य पथ पे ईमानदारी से निर्वाह करें
और इसी से देश, समाज और विद्यार्थियों का भला। सर आज शिक्षक दिवस है तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज शिक्षक दिवस जैसे हर वर्ष जो मनता है वैसा तो हम लोग नहीं मना पाए। छात्रों की बहुत इच्छा थी, बहुत लोगों के फ़ोन आए, लेकिन कोरोना काल है। कोरोना काल में जो कुछ शासन के यहाँ से वीडियो क्यूज वगैरह जो आए हैं वो पूरे संकुल में हमने पहुँचाए हैं। उसके माध्यम से क्यूज प्रतियोगिता भी राज्य सरकार की ओर से चल रही है, जिसके माध्यम से छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। और आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हुए सभी छात्र छात्राओं को कन्या संकुल की ओर से मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। मैं शासकीय शिक्षक उत्कृष्ट विद्यालय ब्यावरा में पदस्थ SN भट्ट आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे संपूर्ण राष्ट्र में उपस्थित जो जहाँ हैं गुरुजनों को और शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ। उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के माध्यम से, और सभी शिक्षकों को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। शिक्षक शब्द वास्तव में अपने आप में शिक्षक होना एक बहुत गरिमामय है। हमारे यहाँ शिक्षक का अर्थ होता है शी माने शिष्टाचार, क्ष माने क्षमा, क माने कर्तव्यनिष्ठ, जो इन तीनों गुणों को धारण करता है। ये तीन ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे गुण जिसके अंदर हो, उसे हम शिक्षक कहते हैं। कहते हैं कि कारीगर की गलती प्लास्टर के साथ दब जाती है, इंजीनियर की गलती प्लास्टर और सीमेंट में के साथ दब जाती है, डॉक्टर की गलती कफन के साथ दफन हो जाती है, और जो वकील की गलती होती है वो फाइलों के साथ दफन हो जाती है। लेकिन इस राष्ट्र में यदि कोई शिक्षक गलती करे तो उसकी गलती संपूर्ण राष्ट्र में उजागर होती है। इन्हीं शब्दों के अच्छा सर जी, वर्तमान शिक्षकों के सामने कौन कौन सी समस्या हैं? वर्तमान की अगर बात करें तो सर कोरोना काल के कारण हम शिक्षकों पर ज़्यादा बड़ा दायित्व है। आज बच्चा हमारे सामने नहीं होता है, फिर भी हमें विद्यालय के उपलब्ध संसाधनों के आधार पर या हमारे पास जो संसाधन हैं उनके आधार पर हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो उसमें हमारी डबल मेहनत हो जाती है। सामने बच्चा होता है तो हमारी बॉडी के एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे के हाव भाव, ये सब चीज़ें भी उसे समझाने में मदद करती है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से फिर भी हम शासकीय शिक्षक, सरकारी बच्चों को और बच्चियों को इनको जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और शिक्षक का बहुत ज़्यादा अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अच्छा, वर्तमान का जो अपन युग देखते हैं, प्राचीन काल से लेकर अभी तक यदि शिक्षकों जो गुरुजी हैं उनके मान सम्मान की यदि अपन बात करते हैं तो वर्तमान में शिक्षकों का महत्व धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि भाई कम होता जा रहा है। जैसे कि कई गाइडें चल गई है, कंप्यूटर चल गए, आजकल गूगल ही गुरु हो गया है। तो क्या मानना भाई, आधुनिकता की दौड़ ने शिक्षकों के महत्व को कम करा है? सर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं। भाई ठीक है, गूगल अपनी जगह है, लेकिन फिर भी जो वास्तविक ज्ञान है, जो संस्कारी ज्ञान है, वो शिक्षकों से ही हमें प्राप्त होगा। प्रैक्टिकली वही लोग हमें अच्छे से सिखा पाएंगे। हम सर सीखने के लिए, बच्चों के लिए कहते हैं पढ़ के बच्चा उतना नहीं सीखता जितना किसी के गुणों से सीखता है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी शिक्षकों का महत्व पहले की तुलना में ये बात सही है, कम हुआ है, लेकिन फिर भी शिक्षक का दायित्व अभी भी वही और उतना ही बना हुआ है। धन्यवाद।